हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के आर एस अग्रवाल चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करने वाले हैं एंड 1C के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जामिन व्हेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। बोल रहा है कि हम लोगों को एग्जामिन करना है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल है और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल्स हैं। तो चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला क्या नंबर है? पहला नंबर है 3+√3। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन लोगों को सिंप्लीफाई कैसे करें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप? देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का 3+√3। ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स ये कहता है कि अगर किसी भी दो नंबर के बीच में प्लस है, देखिए कोई भी रूट है, कोई भी रूट या कोई भी नंबर 2+√3 कोई भी ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर, तो याद रखिएगा प्लस जो है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं होता है। प्लस आप कभी भी रूट के अंदर नहीं कर सकते। लाइक आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 2+√5 मतलब √7, बिल्कुल भी नहीं। प्लस हो या माइनस हो बीच में, तो आप रूट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आप यहीं पे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है। तो आप प्लस या माइनस सिर्फ यहीं पे कर सकते हैं। दूसरा, आप कब कर सकते हैं? पहला, कि जब दोनों ही रूट हो, दोनों ही नंबर रूट हो और रूट के अंदर की डिजिट सेम होनी चाहिए। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप तभी प्लस या माइनस भी कर सकते हैं रूट के बाहर, जब दोनों नंबर रूट में हो और रूट के अंदर वाली डिजिट सेम हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे आप लिखते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं? आप इसको लिखते हैं 2x²। 2x² लिखते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे आप लिखेंगे 2√2। 2√2 मैंने आपको बताया प्लस या माइनस रूट के अंदर नहीं होता है, और वो बाहर भी तभी होगा जब दोनों डिजिट्स रूट में हो और अंदर की डिजिट सेम हो, तभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन था ये 3+√3। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 3+√3 है, मैंने आपको बताया था रूट रूट ही प्लस होते हैं और उसके अंदर की डिजिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ रूट नहीं है तो प्लस ही नहीं होगा। तो 3+√3 एक इरेशनल नंबर है। रूट प्लस कोई भी डिजिट हो और रूट अगर सिंप्लीफाइड होके एक नंबर ना बन रहा हो तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इरेशनल। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा हम लोगों का कह रहा है √7 - 2। अब इसका आप ही बता दीजिए। दोनों रूट नहीं है तो आँख बंद करके बोलिए कि कोई प्लस या माइनस नहीं होगा, तो मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल। थर्ड वाला पार्ट क्या है? अभी देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का थर्ड पार्ट है मल्टीप्लाई में। सो मल्टीप्लाई अलग चीज़ है। देखिए, मैंने जो भी रूल अभी तक आपको बताया वो प्लस या माइनस का था। मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि अगर 2 × √2 है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन इसका रूल भी कुछ ऐसा ही है। लाइक अगर दोनों नंबर रूट में नहीं है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट के बाहर ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2√2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अगर दोनों नंबर रूट में ना हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन रूट के अंदर नहीं होंगे, रूट के बाहर ही होंगे। रूट के अंदर होने के लिए दोनों नंबर को रूट में होना चाहिए। लाइक अगर ये भी रूट में होता तो ये √4 हो जाता जो कि 2 होता है। लेकिन अगर अगर ये √3 × √2 होता है तो क्या ये होता है? मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई के समय बस आपको ये देखना है कि दोनों नंबर रूट में होने चाहिए। तो क्या है? तो हाँ, बिल्कुल है। तो मतलब रूट के अंदर √6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? ये क्यूब √5 है, ये क्यूब √25 है। देखिए दोस्तों, ये क्यूब में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली क्या करना है, क्यूब रूट है तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5, ध्यान रखिएगा दोनों की ये जो पावर है ना, रूट की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए।
25 कर सकते हैं, ये क्यूब लगा दीजिए। और 5 को आप क्या 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। मीन्स 5 बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स ये एक रैशनल है, सिंपल रैशनल। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है रूट सेवन इंटू 343। देखिए ये सिर्फ रूट है, तो रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 343। ये आपको पता होना चाहिए, ये 7 का क्यूब है, मीन्स 7, ये है 7 इंटू 7 तो आप इसको 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, दोनों बाहर आ जाएंगे। मीन्स 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 होता है 49, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या है, अब है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है हमारा 13/117। देखिए रूट के अंदर कोई अगर डिवाइड में नंबर है तो आपस में डिवाइड हो सकते हैं, रूट के अंदर कोई मल्टीप्लाई में है तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये 1/9 कर देंगे आप, रूट में 1/9 आ जाएगा। 1/9 को तो आप लिख ही सकते हैं 1/3, क्योंकि 3 3 9 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल है। और फिर सिक्स्थ वाला है आपका 8 इंटू √8 इंटू √2। अब इसको लिख सकते हैं, मैंने बताया था रूट रूट है तो मतलब रूट रूट अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 2 होगा। फिर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 एंड 4 2 8 इंटू 2, दो दो का पेयर बन गया, दो बाहर आ गए, 2 2 4 हो गया आंसर, जो कि अच्छा ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब क्यू है वो तो आपको पता ही है, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ तो चलिए आपका सेवन्थ पार्ट कंप्लीट। एट एट तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले भी बहुत किए हैं। लिखा है इंसर्ट रैशनल एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। तो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, कैसे करेंगे। और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे लिखा है मतलब आपको बस एक ही रैशनल नंबर निकालना है, और आपको एक ही इरैशनल नंबर भी बताना है इसके बीच में। तो चुपचाप आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लाइक 2 and 2.5 है। तो वैसे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेथड ये रेकमेंड करूँगा, क्या पता आपके सर मार्क्स काट ले। तो 2 and 2.5 के बीच में, तो आप 2 and 2.5 को 25/10 लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, फिर नीचे में मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2/1 एंड 25/10 के बीच में नंबर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर अनइक्वल इक्वल कर लेंगे, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये तो 25 ही हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिए, 21/10 हो गया। कोई भी आप लिख सकते, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, बट 25/10 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बोला है। अब इरेशनल नंबर फाइंड करना बहुत ईजी है, लाइक 2 and 2.5 है, तो आप लिख सकते हैं 2.1। अब देखिए 2.1 इन दोनों के बीच में आएगा। अब इसमें जीरो, वही वाला मेथड, 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड सो ऑन। ये आपका इरेशनल नंबर हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब नाइन्थ में क्या पूछा है, नाइन्थ में पूछा हाउ मेनी रेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 and √3। मीन्स √2 and √3 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करेंगे। फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and √2 and √3। मीन्स √2 और √3 के बीच में हम लोगों को करीब 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको चुपचाप क्या करना है, आपको चुपचाप ये लिखना है कि बताइए किसी भी दो नंबर के बीच में कितने रैशनल या इरैशनल नंबर लाई करते हैं, आप ही बताइए। इनफाइनेटली मैनी। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है कुछ इस तरीके से, देखिए
देयर आर इनफाइनाइट मैनी irrational नंबर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिखेंगे। नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। अब पूछा है कि 3 इरेशनल नंबर पता करने हैं, तो √2 एंड √3 का आप क्या लिख सकते हैं? √2 एंड √3 का आप लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू 1.414, √3 का आप लिख सकते हैं 1.732। देखिए आपको ये याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, करीब मैं तो बोलता हूँ जैसे 7 तक का आप याद कर लीजिए, उतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो 1.414 1.732। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है 3, तो बहुत ईजी है। अब लिख सकते हैं 1.415 लिख सकते हैं, 05005005 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं 1.505005005 एंड सो ऑन। अब लिख सकते हैं 1.601001001 एंड सो ऑन। आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। तो ये आपको मिल गए 3 रेशनल नंबर। अब हम लोगों का अब हम लोग आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे, और हो सकेगा तो मैं 13, 14 भी इसी वीडियो में करवा दूंगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन।